हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर स्वागत पंडा एंड यू आर वाचिंग एकेडमिक गाय। तो ये है इंटीग्रेशन का पार्ट 2। अगर आप लोग इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, प्लीज़ ऊपर में आई बटन में शो हो रहा होगा, जल्दी क्लिक करके वो पहले देख लो, देन ये देखने आओ, तो फिर जाके अच्छे से समझ में आएगा। और 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 इस क्लास में पहले से शुरू करेंगे क्या, x की पावर -1 से। देखो मैंने बोल रखा था ना, n इज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लो, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लो। x की पावर -1 नहीं होना चाहिए। तो सर x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा, मैं बताता हूँ। देखो x की पावर -1 को हम 1/x dx लिख सकते हैं क्या? 1/x dx लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हम अल्टरनेटली लिख सकते हैं। तो इस जगह पे मुझे बताओ, इसका इंटीग्रेशन जो भी क्वांटिटी निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन जो भी क्वांटिटी निकलेगा, उसका अगर फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1/x ही आना चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ एक बार। अगर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी क्वांटिटी निकलेगा उसको अगर डेरिवेटिव कर लेंगे तो फिर 1/x आना चाहिए कि नहीं, नहीं मुझे बताओ। आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है ना? प्रीवियस क्लास में बताया था रिवर्स प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अगर 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है तो 1/x का इंटीग्रेशन जो भी वैल्यू निकलेगा उसको अगर डेरिवेटिव कर लेंगे तो फिर 1/x निकलना चाहिए ना। तो मुझे बताओ डेरिवेटिव में कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता था, याद करके बताओ। अरे log x का नहीं होता है क्या? log x का नहीं होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1/x। log x का डेरिवेटिव नहीं होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। इंटीग्रेशन ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया डेरिवेटिव। बच्चों पिछले क्लास में क्या हुआ, जो थंबनेल में था log x का इंटीग्रेशन, वो मैं बता नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा वीडियो लंबा चला गया था। लेकिन इस क्लास में मैं पक्का बताऊंगा log x का इंटीग्रेशन। अगर आप लोग को पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। तो चलो अभी इसका कुछ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। क्यों? साइन का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। उसी तरह साइन का क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या हो गया? 10x हो गया। इसमें देखो लिमिट नहीं दे रखा है, इसी वजह से ये कांस्टेंट को इंक्लूड कर रहा है। लिमिट नहीं दे रखा है, इसी वजह से कांस्टेंट को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है ना। sec x 10x का क्या हो गया? sec x हो गया। cosec x cot x का क्या हो गया? माइनस cosec x। ये बाकी तुम पढ़ लेना थोड़ा, ये इन्वर्स का भी जरूरत होता है। देखो डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन में ये इन्वर्स फंक्शन वगैरह का बहुत ज़रूरत होता है, तो तुम्हें ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये सब वगैरह तुम्हें याद रखना पड़ेगा, समझ में आया? ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये इसीलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ ताकि तुम खुद लिख पाओ। ऑल ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे? एकदम एकदम फुद्दू सा सवाल है ये। कैसा है? फुद्दू सा सवाल है, मतलब इजी सवाल है। क्या होगा अगर y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, हमें पूछ रहा है y dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या करोगे? एक ही बार में ले लोगे x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू dx। उसके बाद क्या करोगे? ब्रैकेट को ओपन कर लोगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा? x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, बोथ का इंटीग्रेशन। इसके पावर कितना है? 1 है, तो x के पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस x के पावर 2 + 1/2 + 1 होगा कि नहीं रे बेटा? बोलना, जल्दी बोल, जल्दी निकलना है, सुबह पनवेल निकलना है रे। इधर देख, तो ये कितना हो गया? x² 2 प्लस x³ 3, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? और एक एग्जाम्पल लेते हैं।
और एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू हो गया 5x स्क्वायर प्लस x5। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, उसी प्रोसेस से करो रे, उसी प्रोसेस से करो। क्या करेंगे, पहले उसका ब्रैकेट खोल लो, क्या हो गया 5x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन प्लस x5 dx। तो अभी कांस्टेंट को तो छेड़ना नहीं है, कांस्टेंट को तो छेड़ना नहीं है, तो 5x के पावर 2 + 1 बाय 2 + 1 प्लस x के पावर 5 + 1 बाय 5 + 1, तो कितना हो गया 5 × x के पावर क्यूब बाय क्यूब प्लस x के पावर 6 बाय 6। हुआ कि नहीं? एक मिनट होल्डर, एक मिनट ना, जस्ट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो अभी तो ये हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एक एग्जाम्पल के लिए पेज नहीं बचा है तो कोई नहीं, छोटा सा ले लेंगे यहाँ पे 3 नंबर एग्जाम्पल। अरे और क्या बताऊँ यार, ये वही है। ठीक है चलो और एक ले लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1/x ले लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अरे वही प्रोसेस रही है, ब्रैकेट खोलो और इंटीग्रेशन निकालो। तो क्या हो गया x dx का इंटीग्रेशन प्लस 1/x का dx का इंटीग्रेशन। x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1/1 + 1 प्लस 1/x का बताया ना अभी शुरू में, log x निकलता है ना बेटा, तो ये हो गया log x, और इसका x²/2 प्लस log x। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इतने में रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे इंटीग्रेशन का। अभी चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में जैसे डेरिवेटिव में इजी था, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। क्या होता है, अगर u एंड v दो फंक्शन मल्टीप्लाई है और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, u को बाहर फेंको, v को इंटीग्रेट करो, माइनस होल का इंटीग्रेट करो, और जिसको बाहर फेंके थे उसका डेरिवेटिव निकाल लो, और जिसको इंटीग्रेट किए थे उसका और एक बार इंटीग्रेशन निकाल लो। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसका एक प्यारा सा नाम है जिसे कि इसको चाहने वाले बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं तुम्हें पता है? नहीं पता? अरे मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको चाहने वाले ही इसको बुलाते हैं, वरना कोई नहीं बुलाता। तुम चाहते हो ना, तो तुम भी बुला सकते हो, वरना ये रूठ जाता है बीच बीच में। लेकिन ये जितना दिखता है ना उतना सिंपल नहीं होता है। इसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब इसके लिए एक रूल होता है, जिसको बोलते हैं ILATE, आइलेट रूल। आई में क्या होता है, इनवर्स होगा। एल में क्या होगा, लॉग आ जाएगा। ए में क्या होगा, एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगा। टी में क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई में क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। सॉरी इतना होता है हमारा टर्म, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, इसको थोड़ा दूसरा कलर डाल देते हैं ताकि तुम्हें देखने में मजा आए थोड़ा। हो गया? ओके, ऑल ओके, ठीक है। अभी क्या है, ये तो समझ में आया। तो एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमें, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, x sin x dx का इंटीग्रेशन पूछा है। सर किसको u लिए, किसको v लिए, किसको u लेना चाहिए, किसको v लेना चाहिए? इसीलिए तो मैंने बताया रे, ये आइलेट जो पहले आएगा ये फर्स्ट प्रीफरेंस, ये सेकंड प्रीफरेंस, ये थर्ड प्रीफरेंस, ये फोर्थ प्रीफरेंस, ये फिफ्थ प्रीफरेंस। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक एल्जेब्रिक है
और ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। दोनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? अच्छा, एटी आइलेट मतलब एल्जेब्रिक, मतलब ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। सिंपल, खत्म बात। अभी फॉर्मूला पुट करो, क्या हो गया, u को फेंको बाहर, साइन का इंटीग्रेशन निकालो, माइनस होल का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर फेंके थे उसको डेरिवेटिव कर लो, और जिसको अंदर लेके इंटीग्रेशन किए थे उसका और एक बार इंटीग्रेशन कर लो। हो गया कि नहीं? तो x साइन का इंटीग्रेशन क्या निकला था, cos x निकला कि नहीं? माइनस cos x निकलेगा? नहीं रे बेटा, माइनस cos x निकलेगा। अच्छे से देखना, ये देखो माइनस cos x है, यहाँ पे देखो साइन x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x हो गया, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1। तो बचा कितना, साइन x का इंटीग्रेशन सिर्फ अंदर में, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x dx। इसमें एक dx रहेगा, यहाँ पे एक बाहर में dx रहेगा, मैंने छोड़ रखा है। तो अभी देखो क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देख लो ना, थोड़ा कॉपी कर लो। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। बस हो गया। इसको तुम अगर थोड़ा सा अरेंज करो तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स लिख सकते हो। अगर ना लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा। समझ में आया? तो इतना सिंपल, बहुत सिंपल है। बस तुम ना एकदम सिंपल स्टेप करके सॉल्व करो। एक ही बारी में सब कुछ सॉल्व कर दूंगा ऐसा मत सोचो, एक एक छोटे छोटे स्टेप करके आगे बढ़ो। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, x e के पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये है एक एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा कंडीशन क्या होता है, आई लेट, मतलब एल्जेब्रिक पहले आएगा और बाद में एक्सपोनेंशियल, मतलब u हो गया ये, v हो गया ये। तो क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u को बाहर फेंको, v को अंदर ले लो। अगेन बड़ा वाला इंटीग्रेशन, जिसको बाहर फेंके थे उसका डेरिवेटिव, एंड जिसको अंदर लिए थे और एक बार अंदर ले लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, लेकिन x का इंटीग्रेशन विद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो बचा कितना, ex का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ex dx। तो अभी x ex माइनस फिर वही ex का इंटीग्रेशन ex, ये तो वही वाला चीज़ हो गया ना, सॉरी ये वही वाला चीज़ नहीं, ये ex तो वही है ना, जिसको हम अगर डेरिवेटिव लेके मारे या फिर इंटीग्रेशन लेके मारे वही सेम पड़ा रहता है, वो कहीं नहीं जाता या फिर कोई चेंज भी नहीं होता उसमें। ठीक है ना? चलो तो ये आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 नंबर, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसमें भी वही, ये हो गया u, ये हो गया v। तो क्या करेंगे, u को बाहर फेंको, v को अंदर ले लो। अगेन बड़ा वाला इंटीग्रेशन, जिसको बाहर फेंके थे उसका डेरिवेटिव निकालो, और जिसको इंटीग्रेशन किए थे उसको और एक बार इंटीग्रेशन कर दो। हो गया कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, और ई के पावर इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वही ई के पावर एक्स और इंटीग्रेशन dx। अरे सर और ये इंटीग्रेशन आ गया, हाँ तो क्या दिक्कत है रे भाई। अरे इसको हम एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। एक्स dx तो ये है ना, ये देखो ये वाला टर्म और ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है सेम ही है, वही वैल्यू पुट कर लो। क्यों और एक बार निकालना, वही वैल्यू पुट कर लो, और अगर चाहो तो निकाल लो, यही सेम फॉर्मेट सेम फॉर्मूले से निकाल लो, क्या दिक्कत है। मैं नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लूँगा। गधा मजदूरी नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर ऊपर उसका वैल्यू नहीं गिवन होता देन मैं ऑब्वियसली निकालता, लेकिन यहाँ पे तो गिवन है ना, हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर
ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स प्लस 2 ई के पावर एक्स। तो फाइनल में क्या हो गया, 2 ई के पावर एक्स माइनस एक्स, सॉरी ये सामने एक्स स्क्वायर है ना, तो कोई नहीं, और सॉल्व नहीं होगा, सॉरी और सॉल्व नहीं होगा। इसको इससे तुम अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेके ऐसे तुम ई के पावर x लेके लिख सकते हो, अगर चाहो तो। ना चाहो भी तो कोई बुरा नहीं मानेगा। समझ में आया ना, समझ में आया। अभी क्या करेंगे हम, अरे ये क्या हो रहा है, फिर एक बार पेज ऐड करना पड़ेगा हमें। चलो मैं लास्ट पेज में निकाल लेता हूँ, ठीक है, लास्ट पेज में निकाल लेता हूँ log x का। तुम्हारे जो पहले वाले वीडियो में थंबनेल में था, क्या करेंगे सर 1/x का तो पता है log x है, लेकिन log x का ही अगर इंटीग्रेशन पूछ लिया तो क्या करेंगे। देखो इसको हम 1 इंटू log x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसको अगेन u और v लेके कर लो ना, मैं इसको u ले लेता हूं और इसको v ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, u को बाहर फेंको, v को अंदर लेके इंटीग्रेशन करो, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन जिसको बाहर फेंके थे उसका डेरिवेटिव कर लो, अंदर में जिसको अंदर लिए थे और एक बार उसका इंटीग्रेशन निकालो। समझ में आया ना। तो अभी क्या हो गया, log x इंटू 1 इंटू डी एक्स, मतलब x के पावर 0, कॉन्स्टेंट वाला रे, कॉन्स्टेंट वाला था ना, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें x के पावर 0 हो जाएगा। अगर 1 dx गिवन है, इसको हम x के पावर 0 dx लिख सकते हैं और x के पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, तो हो गया x बाय 1, और x बाय 1 को हम x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x ले लिया, माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और यहाँ से क्या निकलेगा, x निकलेगा, और ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन अभी भी बाकी है, x कैंसल आउट, तो log x, इसको मैं x को सामने ले आता हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, फिर x स्क्वायर कर लोगे तुम लोग, बहुत चालाक लोग हो ना तुम लोग, यहाँ पे तुम x स्क्वायर भी कर सकते हो, तुम्हारा बहुत मतलब दिव्य बुद्धि है तुम्हारा, ठीक है ना। देन माइनस यहाँ पे बचा कितना, 1 dx का इंटीग्रेशन, अगेन 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x निकलता है, यहाँ पे निकाले हैं, तो log x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, x log x माइनस x। मजा आया ना, बताओ मजा आया ना। x log x का x log x माइनस x, ये हो गया तुम्हारा log x का इंटीग्रेशन। अभी आ जाते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये क्या है, अगर तुम्हें गिवन है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अगर गिवन है तो क्या करेंगे सर, ये तो एल्जेब्रिक में नहीं गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं गया, ये नॉर्मल वैल्यू भी नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सॉल्व करेंगे सर, रोना आ रहा है। देखो बेटा मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम ले लेंगे t को मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। तो अगर बोथ साइड हम डेरिवेटिव किए तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt, है कि नहीं, हाँ कि ना, मुझे बताओ। तो यहाँ पे देखो 2x dx इक्वल टू dt है, मतलब इसको देखो यहाँ पे ये वाले टर्म 2x dx है कि नहीं, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि नहीं, dt करके। और ये जो नीचे वाला टर्म है इसको हम क्या ले रखे हैं, इसको हम ले रखे हैं t मान के, तो क्या ले लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय t। अरे सर ये तो इजी है ना, 1/t dt का निकाले थे ना, 1/x dx का क्या होता है, ये तो log t हो जाएगा ना प्लस c, और t की जगह में क्या करेंगे, जो वैल्यू लिए थे उसको यहाँ पे फिर छोड़ लेंगे, नहीं तो बुरा नहीं मानेगा क्या। यहाँ पे पहले इसके जगह पे दूसरे को ले लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे दूसरे को ले लिए, और लास्ट में अगर फिर रिटर्न नहीं लाएंगे उसको, वो बुरा मानेगा ना, इसीलिए इसको लेके फिर वहीं पे पुट कर लो, बस खत्म बात, और कुछ चाहिए नहीं रे। समझ में आया कि नहीं। और एक एग्जांपल हम ले, क्या मुझे बताओ, और एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन बताऊं,
चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। 2 नंबर एग्जाम्पल साइन 2x है, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे? अरे मान लो ना 2x इक्वल टू टी, तो इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो बोथ साइड क्या हो जाएगा, 2dx इक्वल टू dt नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जो dx है इसके जगह में हम 2 dt/2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे dx इक्वल टू dt/2 हो गया। ठीक है, लिख दो साइन t dt/2। क्या दिक्कत है, 1/2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले लो। अभी आ गया साइन t dt का इंटीग्रेशन, और साइन t का इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता क्या? अरे माइनस कॉस टी नहीं हो जाएगा, प्लस सी हो गया, बस खत्म बात, खत्म बात। ये तो इतना सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन इसका सबसे सिंपल वे क्या है पता है? देखो क्या करोगे, अगर तुम्हें साइन 2x गिवन है तो क्या करोगे, तुम नॉर्मल साइन का निकालो पहले, क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और उसके बाद करो क्या करोगे, डिवाइडेड में ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दोगे 2 करके। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नहीं होगा क्या? इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे डिवाइड में लिख दोगे। देखो यही वही निकला है ना, यहाँ पे भी वही निकला है ना, बस यहाँ पे t का वैल्यू तुम्हें ऐड करना रहेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया, ठीक है। नीचे यहाँ पे t का वैल्यू मैंने ऐड नहीं कर रखा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो e के पावर 7x dx, ये हो गया। हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। क्या करेंगे, 7x को हम ले लेते हैं t करके, बोथ साइड डेरिवेटिव मतलब 7dx इक्वल टू, अरे dt रे, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt/7, यहाँ पे पुट कर लो e के पावर t, अरे dt/7 का इंटीग्रेशन, तो 1/7 को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको छेड़ना नहीं है, ये बुरा मानता है। तो इसका अभी बचा क्या, e के पावर t dt इक्वल टू 1/7, e के पावर t का इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो, सेम ही आता है, e के पावर t प्लस c। अभी t के जगह पे क्या करोगे, उसका वैल्यू पहले जो लिए थे 7x को तुम ऐड करके लिख दोगे रे। अभी हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, e के पावर 7x dx है ना, इसको अगर पूरा इंटीग्रेशन करें तो e के पावर 7x हो गया। और क्या करेंगे, नीचे में ये जो 7x है इसका डेरिवेटिव, 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 नहीं होगा क्या इसका डेरिवेटिव, 7 नहीं होगा, डिवाइडेड में इसका 7 लिख के c कर देंगे। देखो इतना लंबा प्रोसेस क्यों झेलना, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना भाई, कितना सिंपली हो गया ना। और एक एग्जाम्पल लूँगा क्या, तब तक नहीं मानोगे ना, लो ले क्या लेंगे, कॉस x² + 1 का इंटीग्रेशन। क्या करेंगे इसको, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तुम्हें कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटी फील होगा, ये दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड क्या करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन x² + 1 कर लेंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे। तो मुझे बताओ x² + 1 का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 2x नहीं निकलेगा क्या, तो डिवाइडेड में 2x, सिंपली 2x लिख लो, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, और एक एग्जांपल लेते हैं, साइन x² + ex dx का इंटीग्रेशन, इसको भी शॉर्टकट मेथड में करेंगे। क्या करेंगे, साइन x का क्या करेंगे, माइनस कॉस x² + ex हो गया, और नीचे क्या डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म का डेरिवेटिव, तो x² + ex का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा, 2x + e के पावर x होगा ना, यहाँ पे रख लो, हो गया इंटीग्रेशन। कितना सिंपल है यार, डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। हम सिर्फ फिजिक्स में यूज करने वाले बात कर रहे हैं, वरना 12 में अगर मैथ में पढ़ोगे इंटीग्रेशन तो खो जाओगे यार, समझ में आया ना, खो जाओगे।
बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रूफ होता है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में क्या होता है मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यही था सब कुछ इंटीग्रेशन का, सब मेथड क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा नोट्स के लिए, और डाउट पूछने के लिए स्कैन कर सकते हो या फिर तुम इंस्टा में सर्च भी कर सकते हो। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन कुछ भी ना आता हो, ये 2 वीडियो देखने के बाद सब कुछ तुम्हें आने लगेगा। सब कुछ में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा यार, प्रैक्टिस मस्ट चाहिए। लेकिन तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे भी करके क्लियर हो जाएगा अगर बस देख के सुन लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जल्द ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।